नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं N20 लाइव। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि N20 लाइव की टीम आपको पंचायती राज चुनाव का अलग-अलग पंचायतों से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। तो आज हम मौजूद हैं सतवार पंचायत में, जहां पे मुखिया पद की प्रत्याशी गीता देवी जो और उनके पति ध्रुव लाल प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि ये इस पंचायत के मुखिया भी रह चुके हैं और कहीं न कहीं जो एक जिला परिषद जो एक बहुत बड़ा पद है, उस पे भी गीता देवी विराजमान थी और लगभग सभी पंचायतों का सेवा भी की हैं। 2001 से 2006 तक ध्रुवलाल प्रसाद जी इस पंचायत का मुखिया पद भी संभाले और कहीं न कहीं उस समय यहाँ की जनता उस कार्य से काफ़ी खुश है। उसी को देखते हुए इस बार फिर से चुनावी मैदान में ये हैं गीता देवी, जिनका चुनाव चिन्ह कलम दवात छाप है। जो और उनके पति ध्रुवलाल प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद है, तो सबसे पहले हम आपको उनसे मिलवाना चाहेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। स्वागत है आपके इस चैनल का। आप तमाम लोगों का हम स्वागत करते हैं। तो चुनाव काफ़ी नज़दीक है, सभी प्रत्याशी इस वक्त जनसंपर्क में लगे हैं। आप भी जनता जनसंपर्क में ही निकले हुए हैं। तो देखा जाए तो इस वक्त सभी कोई अपना मुद्दा लेके चुनावी मैदान में है, नई सोच के साथ है। किस सोच को लेके और किस मुद्दे को लेके चुनावी मैदान में इस बार उतरे हैं? सवाल है कि देखिए, बाकी प्रत्याशी जो यहाँ है वे लोग 5 साल पर जनता के बीच में रहते हैं और हम चौबीसों घंटा सतवार पंचायत की जनता के लिए हर समय 12 बजे रात तक भी जनता खोजती है, तो हम यहाँ उपलब्ध रहते हैं। तो हमको जहाँ तक सवाल है, हम बराबर हर जनता के सुख दुख में उनके यहाँ रहते हैं, आते हैं, जाते हैं। इसलिए जनसंपर्क का कोई बहुत बड़ा औचित्य नहीं है, रोज़ हम संपर्क में हैं। अब हमारा मुद्दा है कि हम 2001 से 2006 तक हम मुखिया थे, तो इस पंचायत के नौजवानों को 48 लोगों को हमने नौकरी दिया, रोजगार दिया। 19 मास्टर हमने बहाल किया, 18 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की हमने नियुक्ति किया, 8 आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति किया। हमने 3 प्राथमिक विद्यालय बनवाया, 2 प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय में कन्वर्ट करवाया। गांव के अंदर में कोई ऐसा रोड नहीं था उस समय जिसको हमने नहीं बनवाया। तो ये तमाम चीज़ है। और उसके बाद हम बराबर जनता के बीच में रात और दिन, जिला परिषद रहे तब भी हमने काम किया, मुखिया रहे तब भी हमने काम किया। अपराध के खिलाफ हमारी लड़ाई है, शराबबंदी के पक्ष में हमारी लड़ाई है। शराब के खिलाफ लड़ते हुए हमको 2-2 बार गोली खानी पड़ी। गोली खा करके भी जनता के आशीर्वाद से आज हम जिंदा हैं। यानी कहीं न कहीं शुरू से आप जब प्रथम बार चुनाव हुआ 2001 में, उस समय से लगातार यहाँ की जनता का सेवा करते आ रहे हैं। समाज सेवी के तौर पे बाकायदे आप एक मुखिया रह चुके हैं, फिर से जिला परिषद के तौर पे इस पंचायत की जनता का सेवा करते हैं। तो देखा जाए तो इस बार का झुकाव लगभग आपके तरफ दिख रहा है, कलम दवात जो आपका चुनाव चिन्ह है। तो इस बार जो आप अगर यहाँ की जनता आपको सत्ता में लाती है, तो किस कार्य को प्राथमिकता देना चाहेंगे? अगर जनता इस बार हमको जिताती है तो हमारा ये कार्य होगा कि अभी हम चाहेंगे कि हमारे पंचायत के जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है। जिन योजनाओं से हमारे लोग, हमारी जनता वाकिफ नहीं है, तो हम ये चाहेंगे कि उन योजनाओं को धरातल पर लाया जाए, धरातल पर उतारा जाए। और जो भी नौकरी, जो भी उद्योग आता है, तो हम ये चाहेंगे कि हम अपने पंचायत के नौजवानों को, इसमें हम प्राथमिकता के आधार पर हम पंचायत के नौजवानों को रोज करेंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जो सरकार की योजनाएं हैं, उद्योग है, जैसे कि कंप्यूटर का क्षेत्र में है, जैसे कि महिलाएं हैं, जीविका है, हमारे यहाँ 12 जीविका समूह चलता है,
तो हम ये चाहेंगे कि जीविका के माध्यम से महिलाओं को संगठित किया जाए और महिलाओं को संगठित करके जीविका से लोन दिलवा करके उनको उद्योग के रूप में झाड़ू बनाने का काम है, मोमबत्ती बनाने का काम है, अगरबत्ती बनाने का काम है, नौजवानों के लिए, युवतियों के लिए कंप्यूटर कोर्स है। ये तमाम चीज़ों के लिए हम काम करने का प्रयास करेंगे ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, उद्योग मिल सके और पंचायत का विकास हो सके। यानी कहीं न कहीं ये जो आपका नया सोच है, अगर यहाँ की जनता आपको सत्ता में लाती है, तो ये यहाँ की जनता के लिए काफ़ी उत्तम किस्म का बात है, जो आप महिलाओं को अपने पैर पे खड़ा होने का मुद्दा दे रहे हैं। ये जो सोच आप रख रहे हैं यहाँ की जनता के बीच, इसके पहले भी बहुत सारे प्रत्याशी आए होंगे, जनता से तरह-तरह के वादे सपने किए होंगे, लेकिन जनता के हाथ कुछ सालों से बस निराशा ही हाथ लग रही है। तो यहाँ की जनता से आप क्या अपील करना चाहें कि किसी भी गलत बात में आके गलत कैंडिडेट का चुनाव ना कर ले, इसको अपनी जनता के बीच कैसे रखिएगा इस बात हम पे? हम तो इस जनता के बीच में हम रख रहे हैं कि झांसे में नहीं आएंगे, इस बार कलम दो हाथ पर बटन दबाएंगे। और हम इस जनता से अपील कर रहे हैं कि पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए, उद्योग लगाने के लिए, नौजवानों को नौकरी देने के लिए, पुल और रोड पुलिया बनवाने के लिए आप हमारे प्रत्याशी गीता देवी को कलम दबा, जो ईवीएम के सीरियल नंबर 3 पर है, उस पर बटन दबा करके आप जिताने का काम करें। और हम वादा करते हैं जनता से कि जो जीत का सफ़ेद चादर आप देंगे, उस सफ़ेद चादर में हम दाग नहीं लगने देंगे। देखा जाए तो कुछ सालों से यहाँ की जनता के हाथ तो बस निराशा ही हाथ लग रही है। तो कहीं न कहीं यहाँ की जनता को जाति धर्म में फँसाने का कार्य किया जा रहा है, धन बल का प्रयोग करके जनता को अपने तरफ मोड़ने का कार्य किया जा रहा है, तो जनता को कैसे जागरूक करना चाहेंगे? जहाँ तक धन बल की बात है, तो हम लोग तो गरीब परिवार से आते हैं, तो धन बल में तो हम आगे नहीं हैं, जनबल में हम आगे हैं। जनता का समर्थन है, जनबल में हम आगे हैं और हम जनता से अपील तो कर रहे हैं कि आप विकास के लिए आप हमें वोट दीजिए। झांसे में नहीं आना है, दारू और मीट पर नहीं जाना है, विकास के लिए आप हमको वोट दीजिए। तो जैसा कि अभी तक हम बात कर रहे थे, जो इस वक्त मुखिया पद के प्रत्याशी सतवार पंचायत से गीता देवी और उनके पति ध्रुवलाल प्रसाद जी आज हमारे साथ मौजूद थे। इनका साफ कहना है कि देखा जाए तो कुछ सालों से इस पंचायत में यहाँ की जनता को संतुष्टजनक विकास नहीं हो पाया है और कहीं न कहीं इनका जो सोच है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेके, तो इस पंचायत के लिए काफ़ी लाभदायक ये फैसला होगा। और इनका साफ कहना है कि अगर यहाँ की जनता हमको सत्ता में लाती है, तो महिलाओं को अपने पैर पे खड़े होने का मौका दिया जाएगा। और वहीं पे जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, भारत सरकार, बिहार सरकार से जो भी बन पड़ेगा अपने पंचायत में, यहाँ की जनता तक हर वो चीज़ पहुँचाने का प्रयास करेंगे जो रास्ते में रह जाते हैं और कहीं न कहीं करप्शन के मामले में रुक जाते हैं। तो जो विकास के कार्य हैं, जो विकास के कार्य अधूरे हैं इस पंचायत में, उन तमाम कार्यों को पूर्ण करके इस पंचायत को एक विकसित पंचायत और आदर्श पंचायत के रूप में सामने लाने का कार्य करेंगे। ऐसे ही खबरों के साथ बने रहिए N20 लाइव पे। धन्यवाद।